अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी और जब अर्जुन भी तप के लिए चले गए, इससे शोक विह्वल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते ही हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इस कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिवजी ने उनको करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम है और प्रत्येक प्राणी इनमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुख की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार का एक उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उस लड़की ने भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर नियम पूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस पर कन्या ने हर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अर्जुन से मिलन होगा और तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और इसके प्रभाव से उनका अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर होकर वह सभी क्षेत्रों में विजय हुए। बोलो करवा चौथ माता की जय।